नमस्कार दोस्तों, मैं ज़ारा अब तक मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां मैं लाता हूं मिजोरम की ताज़ा और ज़रूरी खबरें आपकी भाषा में। मिजोरम सरकार का संकल्प, नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं को नया जीवन देने का पहल। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री ललदुओमा जी ने घोषणा की कि यदि नशा पीड़ित युवा या उनके परिवारजन उन्हें इलाज और कौशल विकास केंद्र में ले जाते हैं तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आफ्टर केयर स्किल डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन उतना ही जरूरी है जितना इलाज। मिजोरम की समाज कल्याण मंत्री ललरिनपुई ने हाल ही में एक अहम बयान देते हुए कहा कि राज्य में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्र की जल्द ही गंभीर समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने साफ कहा कि जो संस्थाएं सरकारी मानकों और उद्देश्य का पालन नहीं कर रही है उन्हें बंद करने में सरकार नहीं हिचकिचाएगी। मंत्री ललरिनपुई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में कई नशा मुक्ति केंद्र ऐसे हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खड़े नहीं उतरते। इन केंद्रों की पारदर्शिता, अनुशासन और संचालन व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, जो संस्थाएं सरकार के नियमों और उद्देश्यों का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें अब बंद करने की आवश्यकता हो सकती है। सरकार अब 2 विशेष कानूनों के तहत नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति का आंकलन करेगी। द मिजोरम ड्रग कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 2016, द मिजोरम ड्रग ट्रीटमेंट कम रिहेबिलिटेशन सेंटर एक्रीडिटेशन रूल्स 2019। इन कानूनों के तहत सभी नशा मुक्ति केंद्रों की 6 महीने के भीतर जांच की जाएगी। जो भी केंद्र मानकों पर खड़े नहीं उतरेंगे उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मिजोरम में 46 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें से 11 केंद्रों को केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होती है और ये केंद्र IRCA इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट के अंतर्गत आते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि नशा मुक्ति केंद्र को चलाने के लिए सही दिशा, अनुशासन और पारदर्शिता जरूरी है, ताकि जो लोग वाकई में नशे से जूझ रहे हैं उन्हें सच्ची और प्रभावी मदद मिल सके। मिजोरम सरकार का यह कदम राज्य में बढ़ते नशा संकट को नियंत्रित करने और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आगामी महीने में इस समीक्षा प्रक्रिया के नतीजे राज्य की सामाजिक स्वस्थ नीति को नई दिशा दे सकते हैं। आस्था और समर्पण, मिजोरम में एक व्यक्ति ने चर्च को दी जमीन। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी संपत्ति, अपनी मेहनत की कमाई को ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कि किस तरह श्री वानलगाया ने मिजोरम के चर्च को अपनी जमीन भेंट की। मिजोरम की राजधानी आइजोल के कुलिकोन इलाके में रहने वाले श्री वानलगाया ने 7.5 बीघा जमीन प्रेस्बिटेरियन सिनोद को भेंट की। इस जमीन का उपयोग अब धार्मिक और समाज सेवा के कार्यों के लिए किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन भी कुलिकोन में किया गया, जिसमें कई चर्च नेताओं ने भाग लिया। सिनोड के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड डॉक्टर रहुसियाम लियाना टोचोंग के अनुसार श्री वानलगाया ने ये जमीन ईश्वर के आशीर्वाद और कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य यह है कि यह जमीन आने वाली पीढ़ियों के शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उपयोग हो। इस जमीन के दान पत्र के दस्तावेजों पर श्री वानलगाया और रेवरेंड VL वायर हनले ने हस्ताक्षर किया। इसके अलावा सिनोद के प्रमुख लोग रेवरेंड डॉक्टर रहुसियाम लियाना टोचोंग और उपकेजोर एमसांगा भी इस प्रक्रिया में गवाह बने। मिजोरम में म्यांमार शरणार्थियों की पहचान, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट प्रक्रिया शुरू। मिजोरम में रह रहे म्यांमार के हजारों शरणार्थियों की पहचान अब एक आधुनिक तकनीक के जरिए की जा रही है। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा बढ़ाना और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसमें म्यांमार से आए नागरिकों का आई स्क्रीन स्कैन, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ लिया जा रहा है। बायोमेट्रिक पहचान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर शरणार्थी का डेटा रिकॉर्ड हो और कोई भी व्यक्ति सरकार की नजर से छूट न जाए। इससे शरणार्थियों को मदद पहुंचाने में पारदर्शिता और गति दोनों आएगी। मिजोरम सरकार ने इस मुद्दे को पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष रखा था और MNF सरकार के कार्यकाल से ही विषय पर बातचीत जारी थी। अब केंद्र सरकार द्वारा तकनीकी संसाधन और पोर्टल उपलब्ध कराए जाने के बाद ये कार्य जोरों पर है। गृह विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया अब संगठित और तेजी से चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 से अब तक म्यांमार में लगभग 33,000 शरणार्थी मिजोरम में आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या चंफाई जिले में दर्ज की गई है, लगभग 13,586 लोग। अन्य जिलों में शरणार्थियों की संख्या इस प्रकार है: लोंगक्लाई 6,017, सियाहा 4,957,
आइजोल 3716, स्कॉलरशिप केवल 129। इनमें शामिल है 12,000 से अधिक बच्चे, 10,000 महिलाएं और लगभग उतने ही पुरुष भी। गृह विभाग के अनुसार मिजोरम में बांग्लादेश से आए लगभग 2,000 लोग भी रह रहे हैं। हालांकि वर्तमान में उनके बायोमेट्रिक एनरोलमेंट से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। भविष्य में उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य समाचार ज़ारा आप तक के द्वारा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।